साइंस में नेक्स्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। हेल्थ देखिए, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तो हमने पढ़ा ही था, कल पढ़ा था। हेल्थ क्या है आपका, ये बुक एनसीईआरटी बुक है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें आपकी स्टार्टिंग है हेल्थ से ही है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है हेल्थ के लिए? गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है एक तरह से, गुड इकोनॉमिक कंडीशन ज़रूरी है, ये हमने कल पढ़ा था वैसे, ठीक है। और फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट भी इसमें क्या होता है, गुड होना चाहिए एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जैसे कौन कौन सा है, जैसे हमारे आसपास का एरिया क्लीन होना चाहिए, सैनिटेशन कह सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, प्रॉपर गार्बेज की बात कर सकते हैं, यानी कूड़ा कचरे की बात है उसका डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर अच्छी जॉब होगी तो अच्छे से अर्निंग होगी तो अच्छे से न्यूट्रिशंस का फूड ले सकेंगे और अपनी जीवन है वो स्वास्थ्य की हेल्दी लाइफ हम कह सकते हैं वो हम बिता सकते हैं। तो यानी ये हेल्थ की बात हम करने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसमें छोटा बच्चों ये एक तरह से थ्योरेटिकल है, इसमें कोई ये तो है नहीं कोई फॉर्मूला है, समझना है, बिल्कुल ईजी है, पढ़ना ही है आपने। आगे देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। यानी हमारे हेल्थ के लिए पर्सनल भी जो आपके इशू हैं और कम्युनिटी के इशू हैं, यानी कहने का मतलब वो दोनों के दोनों मैटर करते हैं। मैटर का मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी की बात करें तो जैसे सारी की सारी जो एक्टिविटी है पीपल जो करते हैं अपने आप में इंडिविजुअली करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं और ग्रुप में करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, उसमें कम्युनिटी स्वास्थ्य डिपेंड करता है। देखिए इसमें पढ़ते हैं ऑल दोज एक्टिविटी विच पीपल डू, वो सभी क्रियाएं जो लोग करते हैं बोथ इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ। यानी वो क्या करते हैं, हाँ मतलब वो कम्युनिटी वाले आपस में ग्रुप में क्या करते हैं, यानी स्वास्थ्य के बारे में कह सकते हैं। और समुदाय में पूरा ग्रुप की बात हो गई, एक व्यक्तिगत रूप से वो क्या करते हैं, तो वो उसके लिए जो है वो कम्युनिटी स्वास्थ्य, कम्युनिटी यानी पूरे समुदाय का स्वास्थ्य बन जाता है वो। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों इसमें कि अगर पूरा समुदाय स्वस्थ है तो वो भी स्वस्थ होगा। मतलब व्यक्तिगत रूप से भी सही है लेकिन समुदाय के रूप में भी आपको अगर व्यक्ति सही है लेकिन उसका समुदाय आसपास का एरिया ख़राब है, मतलब हेल्थ सही नहीं है, तो आप खुद भी बीमार पड़ जाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि समुदाय कम्युनिटी का इशू, कम्युनिटी का स्वस्थ होना ज़रूरी है, समुदाय का स्वस्थ होना ज़रूरी है। आगे देखिए, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी अगर समुदाय अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा होगा, अगर व्यक्ति अच्छे होंगे तो पूरा समुदाय अच्छा होगा, दोनों की बात है, अकेले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। अगर हर व्यक्ति स्वस्थ रहने की कोशिश करे तो पूरा समुदाय अच्छा रहेगा। तो पूरा समुदाय ही तो है, पूरा समुदाय की बात करें मतलब आसपास का एरिया की बात करें तो अगर वो स्वस्थ है तो हम पर्सनल भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। देखिए, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। हम अपने आप को, अपने शरीर को क्लीन करके रख सकते हैं स्वस्थ। फॉर दिस वी रिक्वायर अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग कह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आसपास का एरिया को स्वस्थ रखना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन हैव दिस ओनली बाई मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। वी कैन हैव दिस ओनली, अगर हम पर्सन यानी हमारे समुदाय के अंदर, हमारा समुदाय अगर स्वस्थ रखेंगे हम, सीधी सी बात है। समुदाय की बात, मैं स्कूल की बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम स्कूल को स्वच्छ रखेंगे तो सभी बच्चे स्वच्छ रहेंगे, है ना। इस तरह से मानो आप, अगर आप स्कूल को स्वच्छ रखोगे तो सभी बच्चे स्कूल वाले अच्छे रहेंगे। अगर घर में स्वस्थ सफाई रखोगे तो घर में स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरे गांव में स्वच्छता रखोगे तो गांव में भी लोग स्वच्छ रहेंगे। ये वाली बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है, हेल्थ की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी सिंपल सा है बच्चों, कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं इसमें। इसलिए जो पर्सनल है या फिर कह सकते हैं आपका जो पर्सनल हो या कम्युनिटी हो, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। यानी अगर कम्युनिटी सही है तो पर्सनली सही रहेंगे, पर्सनल सही है तो कम्युनिटी सही रहेगा। आगे देखते हैं, डिफरेंस होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन ये, हेल्दी और डिसीज़ फ्री में क्या फ़र्क है। डिजीज़ फ्री का मतलब होता है कोई रोग न होना, और हेल्दी का मतलब क्या होता है बच्चों, हेल्दी का मतलब होता है अगर आप मेंटली, फिजिकली, ठीक है, एक तरह से आप अगर स्वच्छ हो, यानी कहने का मतलब हेल्थी हो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, अगर आप फिजिकली प्रिपेयर हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए सोशली प्रिपेयर हो तो आप हेल्दी कहलाओगे। और डिजीज़ फ्री में तो ये होता है भाई आपको कोई बीमारी नहीं है। जैसे हो सकता है आपको
मेंटली सही नहीं हो, लेकिन आप मेंटली सही नहीं हो तो आप क्या कहलाओगे, अनहेल्दी कहलाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आप उसके आपके अंदर कोई रोग है, रोग तो नहीं है ना वो, है ना। मेंटली प्रिपेयर का मतलब किसी काम में ध्यान नहीं लगना, तो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप कहोगे मैं एक बार स्वच्छ नहीं हूँ, एक बार, है ना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन डिजीज़ फ्री का मतलब है आपकी आपको कोई बीमारी नहीं है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको कोई बीमारी नहीं है वो स्वच्छ स्वच्छ हो, या फिर जो स्वच्छ हो उसको कोई बीमारी ना हो, यानी एक दूसरे की बात होती है इसमें। चलो पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर हम सामाजिक रूप से सही काम कर सकते हैं, अगर हम मेंटली काम सही कर सकते हैं, अगर फिजिकली हम काम कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। ठीक है, मान के चलिए आप रोज़ मंदिर जाते हो, रोज़ मंदिर जाते हो, लेकिन आज आपका मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, थकावन है, शरीर में थकावट है, कोई बीमारी तो नहीं है आपको फिर भी, लेकिन आप जा नहीं रहे हो आज, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। आप क्या नहीं हो, हेल्दी नहीं हो सकता है आपको कोई बीमारी ना हो बच्चों, लेकिन आप ये कहलाओगे कि आप वो काम रेगुलर करते थे वो आप गए नहीं हो, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप शारीरिक रूप से थकावट महसूस कर रहे हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, या फिर इस तरह से आप कह सकते हो कि आप स्वच्छ नहीं हो, हेल्दी नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोग है कोई, इसका यानी अलग चीज़ होती है। ये डिजीज़ फ्री का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई रोग नहीं है। ठीक है, अगर हमारे अंदर रोग नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे, डिजीज़ फ्री कहलाएंगे। ठीक है, इट रेफर टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये हेल्दी का मतलब इसमें क्या है, ये इंडिविजुअली होता है, फिजिकली होता है, सोशली होता है, लेकिन डिजीज़ फ्री तो इंडिविजुअली होता है भाई। डिजीज़ फ्री तो ये पूछा जाएगा ना, इस व्यक्ति को रोग है, यस इसको रोग है, नहीं है इसको, मतलब इसमें पूरे समुदाय की बात नहीं होती। ठीक है, इसमें हमारे इंडिविजुअल की बात होती है। इंडिविजुअली हैज़ गुड हेल्थ। इसमें देखो हेल्दी में क्या होता है, इंडिविजुअल की अच्छी हेल्थ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल में है गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। इसमें हेल्थ जरूर, अब देखो अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हो, ये मैंने बताई है। आपके अंदर कोई रोग नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हो। किसी चीज़ में आपको क्या पता शारीरिक रूप से कोई करने में क्षम ना हो, सक्षम ना हो, तो आप हेल्दी नहीं हो। आपके योग्य कोई काम करने वाला है तो वो आप उसमें क्या कहलाओगे कि आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो इसका मतलब हेल्दी नहीं हो, हालांकि आपको कोई रोग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़नी है बच्चों। तो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक करते हैं, डिजीज़ एंड इट्स कॉज। काज तो बात करेंगे बच्चों, इसके पहले डिजीज़ क्या होती है पहले पढ़ लेते हैं। डिजीज़ में देखते हैं, व्हेन अ पर्सन इज़ अफेक्टेड बाय अ डिजीज़, जब कोई व्यक्ति है किसी बीमारी से प्रभावित होता है, आइदर द फंक्शन, या तो फंक्शनली फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। वर्स होती है खराब हो जाता है एक तरह से, मतलब या तो कोई हमारा ऑर्गन है शरीर का ऑर्गन कह सकते हैं, शरीर का पार्ट कह सकते हैं, या तो वो काम करना ढंग से नहीं कर रहा है, वो काम सही नहीं कर रहा है, या फिर उसके अंदर कोई चेंज आ गया है, किसी भी तरह का चेंज आ चुका है, तो ये कहेंगे कि हम बीमार हैं। ठीक है, जैसे उसके चेंज, जैसे हम कह सकते हैं जैसे हमारे पेट दर्द हो जाए, किसी के बुखार हो जाए, तो क्या होगा, उसमें कुछ नज़र आएगा। जैसे बुखार हो जाएगा तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, है ना, पेट दर्द होगा तो उसमें पता लग जाएगा, हाँ। लेकिन उसके अंदर वो रीज़न क्या है उस पेट दर्द का, वो सर दर्द का रीज़न क्या है, ये तो डॉक्टर चेक करके बताएगा कि इसका रीज़न, जो आपको सर दर्द है वो किसकी वजह से है। आपको पेट दर्द है, नॉर्मल है, या फिर कोई और कोई वायरस है, या फिर सर दर्द है वो किसकी वजह से है, सर दर्द है वो बीपी की वजह से है या फिर नॉर्मल है, ये चेक करने के सिम्टम्स के बाद में ही पता चलता है बच्चों। वो तो इसलिए जो सिम्टम्स के बेस के ऊपर ही जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर लोग हैं कह सकते हैं, साइन पता लग जाता है और एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है, और वो फिर क्या करवाते हैं, टेस्ट के लिए बोल देते हैं। किसके लिए बोल देते हैं, टेस्ट के लिए। अब नॉर्मल सी बात है, आपको देखो आपको पेट दर्द है, आपको ये तो नहीं पता ना क्यों दर्द है, आपको तो बस इसका ये पता लग गया पेट दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन रीज़न क्या है उसका, ये तो सिम्टम्स आपका पता चल गया, डॉक्टर को पता चल जाएगा भाई यहाँ से दर्द है, यहाँ से दर्द है, हो सकता है किडनी में दर्द है, किडनी की वजह से, या फिर किसकी वजह से है,
वो फिर सारा का सारा रीज़न है उसका है वो डॉक्टर टेस्ट करवा के बताते हैं, है ना, टेस्ट के लिए बोलता है। तो डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ आपको पता ही है, दो होते हैं। एक्यूट डिजीज़ वो होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, जैसे खांसी जुकाम है। क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक। बिल्कुल इजी सा है बच्चों, ये आपको उतारना है कॉपी में। फर्स्ट पीरियड था एक तरह से आपका, पहले वाला तो इंट्रोडक्शन ही था आपका एक तरह से, ये उतारना है कॉपी में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।